कर लूं। सो प्रेज द लॉर्ड। और आज की जो क्लास है वो बिल्कुल नई होगी और उसमें नई चीजें हम सीखेंगे। पहले वो हमने नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज हम नए नोट्स के साथ जो है अपनी क्लास का आगाज करेंगे। तो रसूलों के अमाल उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत को देखेंगे। और ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उससे उसकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमीन। सो आज हम जो बात करेंगे वो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में हो, कि यीशु दोबारा जो है वो आसमानों पर आने वाला है। किस किस को पता है? आई होप कि आप सब लोगों को पता है कि यीशु फिर से जो है वो आसमान पर ऐसे हमें लेने के लिए आने वाला है। और कलीसिया जो है वो ऊपर उठा ली जाएगी, रैप्चर जिसे हम कहते हैं, कलीसिया उठा ली जाएगी। असल में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम थोड़े अरसे में काफी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, थोड़े अरसे में साजिद भाई ज्यादा चीजों को सीखने की हम कोशिश करेंगे और इसमें से काफी चीजें हमारा काफी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम चार चीजों को सीखेंगे कि यीशु मसीह किस जगह पर वापस आने वाला है, किस जगह पर वापस उतरेगा। नंबर टू, और जब यीशु मसीह आसमान से आएगा तो उसके साथ कौन कौन होंगे, कौन से लोग यीशु के साथ होंगे जब यीशु आसमान से नीचे उतरेगा। नंबर थ्री, यीशु मसीह के आने का मकसद क्या है, अब यीशु मसीह क्यों वापस फिर आ रहा है। नंबर चार, यीशु मसीह के आने का तर्ज अमल या कोई तरीका कार है वो क्या होगा। ठीक है। सो चार चीजें आज हम सीखेंगे। अगर आप कोई चीज मिस करते हैं तो आपने रिकॉर्डिंग में दोबारा जरूर सुन लेनी है। मेरे पास हवाले काफी ज्यादा हैं, तो मुझे आपकी जरूरत होगी। दो तीन बच्चे जो उर्दू बड़ी तेज पढ़ते हैं, हवाले बड़ी तेज पढ़ते हैं, स्टैंड बाय रहे। और मैं हवाला नहीं पढ़ूंगा। आप कई कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। जो मैं कहूंगा वो आपने जल्दी से निकाल लेना है। सो पहली बात कि वो कौन सी जगह होगी। शुरू हमने यहाँ से किया है, इमाल की किताब पहले बाब की 9वीं आयत। और आप लोगों ने क्या करना है कि इमाल की किताब के ऊपर कोई भी बुक जो बाजार में मिलती है आपने लेकर वो पढ़ना शुरू कर देनी है। ठीक है। अगर हमारे पास कोई बुक हुई तो हम आपको जरूर सेंड कर देंगे ग्रुप में, वो आप लेके पढ़ सकते हैं। मेरे पास जो है वो सारी इंग्लिश में ही है, तो आप जो भी उर्दू में या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वो जरूर पढ़िए। ठीक है। तो पहले बाब की 9वीं आयत से हमने ये शुरू किया है कि यीशु मसीह जो है वो आसमान पर उठा लिए गए हैं और दो मर्द जो हैं वो खड़े वहां पर आ खड़े हुए। और वो लोग जो यीशु मसीह को देख रहे थे कि वो आसमान पर चले गया, उनको मैसेज ये दे रहे हैं कि जैसे तुमने इसे आसमान पर जाते देखा है वैसे ही नीचे उतरते भी देखोगे। तो सेकंड कमिंग। तो सेकंड कमिंग के मैंने आपको चार पहलू बताए हैं। जगह कौन सी होगी, लोग कौन से होंगे यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह के वापस आने का क्या मकसद है, क्या करेगा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आएगा दोबारा वापस, और तरीका क्या कार क्या होगा जब यीशु जमीन पर आएगा। तो पहले नंबर पर जिस जगह से यीशु मसीह गए थे उसी जगह पर वो वापस आएंगे। जिस जगह से यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए थे उसी जगह पर वो वापस आएंगे। कौन सी जगह पर से यीशु मसीह उठाए गए थे आसमान पर, कोई बता सकता है? हेलो, किसी को नहीं पता? गलील से। है जी? नहीं सॉरी, गलील से। कोई और बताए। इसका मतलब कोई बाइबल नहीं पढ़ता है या कोई इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है किसी को। जैतून के पहाड़ से, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है।
आपने अंजील को पढ़ना है ताकि आप सारी चीजों को जरा दोबारा से देख सके, ठीक है। इसके लिए हवाला देख लें, जिक्रिया 14 बाब 4 आयत, उसके बाद मत्ती की इंजील 24 बाब और 25 आयत, उसके बाद इमाल पहला बाब 9 से 11 आयत, ठीक है। अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जैतून के पहाड़ पर थे और वहां पर से यीशु मसीह जो है वो आसमान पर उठा लिए गए, ठीक है। सर जी और प्लीज वो वापस ना भी जिक्रिया जी, के बाद जो हवाला बोला बता दें। जिक्रिया, ओके, मत्ती 24 बाब 25 आयत, थैंक यू सर। उसके बाद इमाल पहला बाब 9 से 11 आयत, ठीक है। ये तीनों यस हवाले आपको बताएंगे कि यीशु मसीह वापस किधर आएगा, जिक्रिया, ठीक है। तो सर जिक्रिया का रिपीट कर दीजिएगा, सॉरी। जिक्रिया 14 बाब 4 आयत, ठीक है। थैंक यू। ओके, अब ये तो जगह डिसाइड हो गई कि इस जगह पर यीशु मसीह जब वापस आएगा तो उतरेगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। पहली बात आपने खुद ही देख लेना है कि ये जगह कौन सी थी, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जब यीशु मसीह वापस आएगा आसमान से तो उसके साथ कौन कौन आएगा। किसी को आइडिया है? किसी ने सुन रखा है? समीना कवल अपना माइक बंद कर दें प्लीज। ओके, कौन कौन आएगा आसमान से यीशु के साथ वापस? इसके लिए भी हम हवाले देखते हैं, ठीक है। उसमें फरिश्ते होंगे और बड़े लोगों की एक ग्रोह होगी, फरिश्ते और सारे मुकद्दसीन यीशु के साथ नीचे उतरेंगे सेकंड कमिंग पर, ठीक है। तो इसके लिए 7 हवाले हैं, ठीक है। 7 दलीलें हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, आप उनको लिख सकते हैं। जिक्रिया की किताब 14वां बाब 5वीं आयत, कोई भी निकाल के पढ़ दे। जिक्रिया 14 की 5 आयत में क्या लिखा है? जी पास्टर जी, 5वीं आयत से। हाँ जी जी। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उजिया के अयाम में जलजला से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावन मेरा खुदा आएगा और सब कदूसी तेरे साथ और उस होंगे, रोज होंगे। आमीन। और सब कदूसी तेरे साथ होंगे, यानी कि पाक, और पाक में कौन कौन आ जाता है? फरिश्ते और उसके मुकद्दसीन। दूसरा हवाला मत्ती 25 बाब 31 आयत, मत्ती 25-31 कि उसके साथ जो है वो कौन कौन आएगा? फरिश्ते उसके साथ आएंगे। 25 की 31 आयत में क्या लिखा है? मत्ती 25-31। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के आमीन। तख्त पर बैठेगा। सब, आमीन। हाँ, सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। पहले कदूसी उसके साथ लिखा है, कदूसी आएंगे, ठीक है। फिर उसके साथ लिखा है, आपने कदूसी का लफ्ज जो है वो देख कर आना है। तो मूसल किताब में पास शहजाद किसका लफ्जी मतलब क्या है, ग्रुप में सेंड करना है आपने, ठीक है। और उसके बाद फरिश्ते आएंगे उसके साथ। ओके, तीसरा हवाला पहला तसलीकियों 3 बाब 13 आयत। पहला तसलीकियों 3 बाब 13 आयत। थोड़ा हवाले निकालने वाले जरा थोड़ा जल्दी आए मेरे साथ। ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे ताकि जब हमारा खुदाम यीशु अपने सब मुकद्दसों के साथ आए तो वो हमारे लिए खुदा और बाप के सामने पाकीज़गी में बेऐब ठहरे। आमीन। हाँ, आमीन। सब मुकद्दसों के साथ आए, तो इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह आएगा फरिश्ते उसके साथ आएंगे, कदूसी उसके साथ आएंगे और सारे मुकद्दसीन वापस उसके साथ आएंगे। आमीन। एक और हवाला, ये मैं आपको दलीलें इसलिए, रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके पास एक अच्छा सा टॉपिक आ जाए। दूसरा तसलीकियों पहले बाब की 7वीं आयत।
वो अपने फरिश्तों के साथ आएगा। दूसरा तसल्लियों पहला बाब 7वीं आयत में क्या लिखा है? जी। और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ यस। आराम दे, और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे जब खुदावन यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। अपने फरिश्तों के साथ। ये 1 2 3 वाले साहब प्लीज अपना नाम लिख लें जरा, कौन है आप? 1 2 3 जो भी हवाला पढ़ रहे हैं वो अपना पास्टर नाम। शमाउन फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। भड़कती हुई आग के साथ, किसके साथ? और अपने कवि फरिश्तों के साथ नीचे उतर आएगा। लोग उसके साथ आएंगे, उसके फरिश्ते उसके साथ आएंगे, और उसके लोग उसके साथ आएंगे। उसके बाद यहूदा, उसका पहला बाप एक ही बाप है, उसकी 14 आयत को देखें। जूड चैप्टर 1 वर्स 14, उसमें क्या लिखा है? बस बताइएगा सर, रिपीट 14 कीजिए। आयत 14। इनके बारे में हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशनगोई की थी। देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। आमीन। खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। अपने माइक बंद करने जॉन, काफी लोगों के माइक खुले हुए हैं, प्लीज अगर आप कंट्रोल कर दो। खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। फरिश्ते हैं, मुकद्दसीन हैं, कदूसी हैं। मुकाशवा की किताब 19वां बाब 11 से 14 है। मुकाशवा 19 11 14 19 11 14 11 से 14। जी जी। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कुतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। आमीन। आसमान की फौजें, कौन सी फौजें? आसमान की फौजें घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। घोड़े भी हैं उसमें शामिल, उसमें फरिश्ते शामिल हैं, उसमें इंसान, और उसमें कदूसी जो पाक हैं वो उसमें शामिल हैं जब यीशु मसीह आसमान से नीचे उतरेगा। ठीक है। इससे पहले क्या होगा? इस सारी चीजों से पहले ये होगा कि जो रास्तबाज हैं, इसमें 3 तरह के ख्याल पाए जाते हैं। 3 तरह के ख्याल पाए जाते हैं। अब जो मैं बात करने लगा हूँ कि रास्तबाज जो है वो आसमान पर उठा लिए जाएंगे, एक ये सबसे बड़ा एक ख्याल है। दूसरा ख्याल ये है कि नहीं, ईमानदार जो है वो नीचे रहेंगे और यीशु मसीह आ जाएगा। एक ख्याल ये है कि यीशु मसीह जब अजियत का दौर शुरू हो जाएगा तो तब जो है वो रास्तबाज आधे बचा लिए जाएंगे और आधे उधर ही रह जाएंगे। इस तरह के कुछ नजरियात पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे मेजर और बिब्लिकली है वो ये है कि ईमानदार जो है वो हवा में उठकर यीशु का जो है वो इस्तकबाल करेंगे, और रैप्चर जब हो जाएंगे, ठीक है, फिर यीशु मसीह फिर दोबारा वापस आएगा इन सब के साथ, और वो 1000 साल बादशाह के लिए आएगा। ठीक है। पहले रैप्चर होगा, यीशु मसीह लेने आएगा, हम हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। ओके, ठीक है। फिर नीचे सब कुछ हो रहा होगा, एंड देन फिर 1000 साल बादशाह के लिए यीशु मसीह फिर दोबारा वापस आएगा 7 साल के जो अजियत के दौर हैं उसके बाद। ये जब हम मुकाशवा की किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा और ज्यादा आइडिया हो जाएगा, और ख्याल थोड़ा सा जो है वो तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है?
कि यीशु मसीह जब आसमान से नीचे उतरेगा आप, तो वो उसके साथ कौन कौन होंगे। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है, सब ओके है? ओके। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो क्यों आ रहा है दोबारा वापस, क्यों आ रहा है जमीन पर दोबारा वापस। खुदावंद यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं? नंबर 1, अपने सारे वादों को पूरा करने के लिए। उसका वादा जिक्रिया 14 बाब 4 आयत में, मत्ती 25 बाब 31 आयत में, इमाल की किताब 1 बाब 9 से 11 आयत में उसका वादा है। अभी अभी हमने पढ़ा कि जैसे तुमने उसे जाते देखा है वैसे ही वो नीचे भी उतर आएगा। जैसे उसे जाते देखा है वैसे ही वो नीचे उतर आएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने वादों को पूरा करने के लिए अपने वादे के मुताबिक वो दोबारा वापस आएगा। नंबर 1। नंबर 2, वो क्यों वापस आ रहा है? वो इसलिए वापस आ रहा है कि वो मुखालफे मसीह को और उसकी जो आर्मी है उसको शिकस्त दे। लिखते जाएं, मुखालफे मसीह को और उसकी फौज को शिकस्त दे। मुकाशवा की किताब 19 बाब 19 आयत से 21 तक। मुकाशवा की किताब 19 बाब 19 आयत से लेकर 21 तक। मेरे सामने ही वाला निकला, मैं पढ़ ही देता हूँ 19 से 21 तक। फिर मैंने उस हैवान और जमीन के बादशाहों और उनकी फौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फौज से जो जंग करने के लिए इकट्ठे देखा, और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की परस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से सैर हो गए। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें पता चला कि झूठा नबी जो है उसको पकड़ने के लिए, उसको आग की झील में डालने के लिए जो है, और उसकी फौजों को डालने के लिए यीशु मसीह जो है वो आसमान से आ रहे हैं। तीसरी बात कि यीशु मसीह क्यों आसमान से आ रहा है दोबारा वापस? वो इसलिए आ रहा है कि बनी इसराइल को दोबारा से इकट्ठा करे। बनी इसराइल को दोबारा से इकट्ठा करे, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। जिस्मानी तौर पर वो 1948 में शायद अलहदा हुए थे। कब इन्होंने अपना जो मुल्क बनाया, आई थिंक यस 1948 में वो दोबारा इकट्ठे हो गए थे। लेकिन अब वो रूहानी तौर पर जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए भी यीशु मसीह आ रहा है कि उनको दोबारा से इकट्ठा करें, बनी इसराइल को, अपने लोगों को दोबारा इकट्ठा करें। इसके लिए हवाले आप लिख लें। यसाया 34, यसाया 43 5 से 6 आयत, यर्मिया 30 की 10 आयत, 33 की 6 से 9, हिजकिय्याल 36 24 38। सर प्लीज हवाला लिखने का टाइम दे थोड़ा सा। सर प्लीज हवाला लिखने का टाइम दे थोड़ा सा। ये साया से रिपीट कर। थोड़ा जल्दी लिखना है यार, थोड़ी और चीजें थोड़ी और है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी से चलें। साजिद भाई, अच्छा जिसने लिख लिया वो लिखवाएगा, मैंने नहीं लिखवाना। मैं देखता हूँ किसने लिखा है सही या नहीं लिखा। जिसने लिखा है वो जल्दी से अपना माइक खोले और बता दे भाई को। यसाया 43 5 और 6 वर्स, यर्मिया 30 और उसकी वर्स 10। लेकिन सर आप इतनी स्पीड से बोल रहे हैं कि वो कोई भी नहीं लिख सकता। इज इट? तो ये बात सुने, रिकॉर्डिंग हो रही है। फर्स्ट टेस्ट पहले से तो मैं स्लो ही बोलता हूँ, पता है। रिकॉर्डिंग सुने सर। ओके, मैं दोबारा से बोलता हूँ। रिकॉर्डिंग ओके, मैं दोबारा से बोलता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग सुने और साथ में क्लास को रिमाइंड करें और फिर लिखिए। यसाया
यसाया 43 वर्स 5 to 6, यर्मिया 30 बाब 10 आयत, यर्मिया 33 वर्स 6 and 9, हिजकिय्याल 36 वर्स 24 and 38, हिजकिय्याल 37 1 to 28, यसाया 11 यसाया 11 मत्ती 24 30 और 31 कि वो इसराइल को इकट्ठा करेगा, अपने लोगों को जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर इकट्ठा करेगा, उनको तकवीत देगा, दोबारा से बहाल करेगा। ओके, अगला पॉइंट चौथा, यीशु मसीह क्यों आ रहा है? यीशु मसीह जिंदों की अदालत करने के लिए आ रहा है। मत्ती 25 बाब 31 आयत से 46, कोई पढ़े जरा। मत्ती 25-31 से शुरू करके 8:46 तक है, थोड़ा लंबा हवाला है। जी पास्टर जी 25 बाब की 31 आयत। जी। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह ओके, अपनी दाहिनी ऊपर तरफ। से थैंक यू सबा। देखें, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा तो क्या करेगा? अदालत करेगा। क्या करेगा? भेड़ और बकरियों की अदालत। भेड़ बकरियों की अदालत से मतलब क्या है? अच्छे और बुरे की अदालत, ठीक है। रास्त की और जो नारास्त है उसकी अदालत, भेड़ बकरियों की जो है वो खुदावंद अदालत करेगा जब वो अपने जलाल में आएगा। और जलाल में कब आएगा? जब वो आसमान से नीचे आएगा, ठीक है। सो खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इसलिए आ रहे हैं कि वो जजमेंट करेगा, अदालत करेगा, ठीक है। साजिद भाई ओके। पांचवा पॉइंट, यीशु मसीह क्यों जमीन पर आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि वो मुर्दों को जिंदा करेगा। ऐसे मुर्दों को नहीं जिंदा करेगा जैसे उसने यायर को जिंदा किया था या दूसरे लोगों को। इसके लिए रेवलेशन 19:11 से 21 आयत, जो पुराने अहदनामे के और नए अहदनामे के रास्तबाज हैं उनको जिंदा करेगा वो। फिर मुकाशबा 20 बाब उसकी 4 से 6 आयत, दानियल 12 बाब 1 से 4 आयत, मुकाशवा 19:11 से 12 में क्या लिखा है? फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। आई एम रीडिंग राइट 11 से 21 तक। कि थोड़ा लंबा हवाला है लेकिन यहाँ पर आपको जिक्र मिल जाएगा। पढ़ते हैं, सारा ही पढ़ते हैं। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे। 15वीं आयत, 17वीं आयत। फिर मैंने एक फरिश्ते को अफ्ताब पर खड़े हुए देखा और उसने बड़ी आवाज से कहा, मैंने से खुदा उनकी बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और बराबरों का गोश्त और घोड़ों का कुछ सबानी गोश्त का उपवास में। ओके, मुकाशवा 20 बाब उसकी 4 से 6 आयत में क्या लिखता है ये देखते हैं।
फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस आमीन। हैवान की परस्तिश अभी की थी। जी थैंक यू। अभी दानियल उसका 12 बाब जो पहली 4 आयत। बारह पहली 4 है। और उस वक़्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा और वो ऐसी तकलीफ का वक़्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक़्त तक कभी ना हुआ होगा और उस वक़्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रहाई पाएगा। रहाई पाए, यहाँ पर जिक्र है रहाई पाएगा और वहां पर लिखा है कि उठा खड़ा करेगा। सो दैट मीन्स कि वो रास्तबाजों की जो पुराने और नए अहदनामे वाले हैं उनको उठा खड़ा करेगा। छठी बात कि यीशु क्यों जमीन पर आएगा? अबलीस को बांधने के लिए, शैतान को बांधने के लिए। मुकाशवा 20 बाब पहली 3 आयत। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में था गड्ढे की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अज़दा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़ कर 1000 बरस के लिए बांधा। ठीक है, सो यीशु मसीह जो है शैतान को, जो अज़दा है, जो पुराना सांप है, अबलीस है, उसको बांधने के लिए नीचे उतर रहा आसमान से। सातवीं बात, वो अपने आप को एक बादशाह के तौर पर यहाँ पर लाने वाला है। जब वो उतरेगा तो उसकी बादशाहत कायम होगी। मुकाशवा 19 बाब 16 आयत। फिर ये साया 9 बाब की 6 से 7 आयत। मत्ती और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद। बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदामंद। ठीक है, और मत्ती 19 बाब 28 आयत। लूका पहला बाब 32 से 33 आयत। दानियल 2 बाब वर्स 44। यहां तक सब ठीक है? कोई बता सकता है? समझ आई थोड़ी सी कि यीशु मसीह, अगर आपसे कोई पूछे कि यीशु मसीह आसमान से क्यों आ रहा है, वाई सेकंड कमिंग में क्या होगा, तो आप उसे क्या बताएंगे? अगर आपसे कोई ये सवाल करता है कि जब यीशु मसीह आसमान से अब नीचे उतर आएगा तो क्या होगा, तो साजिद भाई आप क्या जवाब देंगे उसे? आप रजिस्टर साथ लेके जाएंगे या जुबानी जुबानी बता देंगे? अच्छा सर, पहले तो जारी बात है, अभी तो सीख रहे हैं साथ साथ ना, तो पहले तो अभी तो आपको देख के बताऊंगा ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टडी होती रहेगी साथ साथ स्टडी होती रहेगी तो सारी लर्निंग भी होती रहेगी, रिवीजन भी होती रहेगी। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। ठीक है, लेकिन बताएंगे तो सही ना, अभी आपको कुछ आइडिया है कि यीशु मसीह आसमान से क्यों आ रहा है? जुबानी जुबानी एक एक बता दें, ऊपर नहीं देखना, बुक के ऊपर नहीं देखना, किसी ने भी नहीं देखना है, जिसको पता है बता दें क्यों आ रहा है यीशु। को बांधने वो अदालत करने आ रहा है, अबलीस को अरे बांधने ऐसे के नहीं, लिए आ ऐसे रहा है। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उमर भाई बताएंगे कि किससे पूछा जाए। एवेंजलिस्ट उमर साहब बताएंगे, किसी का नाम लो कि किससे पूछा जाए, यहाँ किसी एक का नाम। यहाँ पे एक नाम मुझे सामने नेतन
जो नजर आ रहा है। जी जी, बहुत सारे नाम है भाई, कोई भी बता दे। नेतन, नेतन मैंने बोल दिया यहाँ पे। नेतन कौन है जी? नेतन यहाँ पर कैमरा भी ऑन कर लेना नेतन अपना, और बताओ कि ये सुमसी, ये मुझे स्टूडेंट नहीं लग रहा है, स्टूडेंट अपना को। जी नेतन साहब। ओके, कोई और? मैं बताता हूँ। मुस्कान बशारत बताएंगे कि यीशु क्यों आ रहा है आसमान से। खुदावन जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। पास्टर इमैनुअल साहब, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो प्लीज। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई भी बता सकता है, आज़ादी है। ओके, जी जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इब्लीस को बांधने के लिए। ओके, वो दान करने के लिए आ रहा है, वो अपने वादों को पूरा करने के लिए आ रहा है। वो बनी ओके, इस्राएल को वंडरफुल। दोबारा। ओके, आगे चलते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तो तरीकाकार क्या होगा, किस तरीके से, किस अंदाज से वो नीचे उतरेगा, कैसे होगा ये सब कुछ। ठीक है, अब ये देखते हैं। पहले हमने देखा है कि वो किस जगह पर उतरेगा, फिर हमने देखा कि उसके साथ कौन कौन होगा, फिर हमने देखा कि वो क्यों आ रहा है, क्या करेगा जब वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो, उसके जो आने का अमल है वो कैसे होगा, कैसे वो नीचे उतरेगा। ठीक है जी, क्या कुछ होगा। तो यीशु मसीह खुद आएगा, पर्सनली तौर पर। ही विल कम पर्सनली, वो खुद आएगा, किसी और को नहीं भेजेगा। कई बार जब कोई जरूरी काम होता है तो हम उसे कहते हैं चल मैं नहीं जा सकता, तू टूट जा, राइट। कई बार किसी बड़े प्रीचर को हम इनवाइट करें ना, पाकिस्तान का जो बड़ा मशहूर पास्टर है, तो जब वो बिजी होता है तो वो कहता है चलो जी मैं नहीं आ सकता, मेरा असिस्टेंट पास्टर आएगा। कौन आएगा? तो इस तरह से यीशु मसीह खुद आएगा, कोई असिस्टेंट नहीं आएगा उसका। ठीक है, यीशु मसीह खुद आएगा। ठीक है, ईमाल पहला बाब 11वीं आयत में लिखा है कि वो खुद आएगा, जिसको तुमने देखा है वही वापस आएगा, जो ऊपर गया है वो खुद वापस आएगा, राइट। उसके बाद अगर आप देखते हैं मुकाशवा की किताब 20 बाब 22 बाब उसकी 20 आयत, 22 की 20 में क्या लिखा है? 22:20 में और हेलो, जो इन बातों की गवाही देता है, हेलो, यस प्लीज प्लीज। मुकाशवा 22 बाब उसकी 20 आयत। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। है खुदावंद आमीन यीशुआ, आमीन। खुदावंद अच्छा यीशु का रहेगा अगर, फजल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन। आमीन, थैंक यू। अच्छा रहेगा अगर कोई और भी हवाला पढ़ने में मदद कर दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। स्टूडेंट खास तौर पर जो बाइबल स्कूल के बच्चे सीख रहे हैं, अगर वो पढ़ें तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे पता भी चल जाएगा कौन पढ़ रहा है। ठीक है, अभी जी अभी नहीं पास्टर पढ़ना, साहब। नेक्स्ट नेक्स्ट। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। कौन कौन जल्द आने वाला है? मैं जल्द भेजने वाला नहीं हूँ किसी को, वो अपनी जगह पर किसी को नहीं भेजेगा। कौन आएगा? मैं आऊंगा, डायरेक्ट मैं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, नूर मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तो जब वो सारी बातें मैं कह रहा है तो वहां पर भी लिखा है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। ठीक है जी। वो ना कोई बंदा सी, वो कलाम सुना रहा सी, तो डाइस बोर्ड जो था ना वो टूटा हुआ था। डाइस बोर्ड, पुलपट समझते हैं ना, पुलपट थोड़ा सा टूटा हुआ था। तो सामने एक खातून बैठी हुई थी, बुजुर्ग सी, तो वो बड़ा जोशीले तरीके के साथ जो पादरी साहब थे कलाम सुना रहे थे, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देखो मैं जल्द आने वाला हूँ। वो जोर जोर से मुक्के मारता है, वो डाइस जो है वो पीछे हट जाता है, वो गिर पड़ता है। तो वो जो
आंटी जी बैठी होती है, मदर उसके ऊपर गिर पड़ता है तो कहता है सॉरी माँ जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, राइट। तो ये बात नहीं होगी, कोई और नहीं आएगा, बल्कि लो यीशु मसीह खुद आएगा, आमीन। ओके, दूसरी बात है वो लिटरली आएगा, वाकई में, वाकई ही में वो खुद आएगा। इसके लिए भी हवाला वही है, इमाल पहला बाब 9 से 11 आयत, कि वो खुद आएगा। और फिर वो विजिबल होगा, विजिबल नजर आने वाली चीजें होंगी वो, ठीक है। अब पाक रूम में नजर नहीं आता, जब उसके फरिश्ते आते हैं तो हमें नजर नहीं आते, लेकिन जब उस वक्त वो आएगा तो सब कुछ वाजिया होगा, नजर आएगा हमें। मत्ती 24 बाब 23 और 27 आए, विजिबल होगा सब कुछ। मुकाशवा पहला बाब उसकी 7 आए। और फिर चौथा पॉइंट है सडनली, अचानक से, वो अचानक से आ जाएगा, राइट। इसका मतलब ये नहीं है अचानक से कि अभी यीशु आ जाएगा। अभी जो एक प्रोसेस हमने देखा है वो ये था कि प्रोसेस क्या है, पहले कलीसिया उठाई जाएगी आसमान पर, फिर 7 साल का एक दौर होगा, अजियत का दौर 3.5 साल, 3.5 साल, उसके बाद फिर 1000 साल बादशाह जो है वो शुरू होगी, और फिर सडनली जो है तब कहा गया कि तब वो जो है अचानक जो है वो आ गया। उसके लिए हवाला देख लें, मत्ती 24 बाब 27 आए, ये कोई पढ़ दे, ये वाला हवाला कोई पढ़ दे। जी पास जी सबा 24 क्योंकि जैसे 27। बिजली 24 बाब 27 आए, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। यस, बिजली का यहाँ पर जिक्र किया गया, और आपको पता है कि बिजली की रफ्तार सबसे तेज है। मुझे इसकी पता नहीं कि इसकी मतलब कितनी रफ्तार है, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा रफ्तार जो है फैलने वाली चीज में वो बिजली की है। आप जब कमरे में अंधेरा होता है तो आप एक बटन प्रेस करते हैं तो सारा कमरा रोशन हो जाता है, जल्दी से एकदम से लाइट जो है हो जाती है। तो इस तरह से इस कदर तेजी से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आएंगे। मुकाशवा 3 बाब उसकी 3 आयत, मुकाशवा 3 बाब उसकी 3 आयत। जी पास जी, बस याद बस कर कि याद तू कर जी बस 3 याद 3 कर के तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। यस, सो किसी भी वक्त, एनी टाइम, एनी मिनट, लेकिन वो भी एक अमल होगा उसका। चौथा पॉइंट के जिस तरह से उसकी पैदाइश हुई थी, मजूसी आए, चरवाहे आए, ठीक है, शमौन बुजुर्ग आया, हन्नाई, सारे वो जमा हो गए, ठीक है जी। मरियम परेशान थी, यूसुफ परेशान था कि क्या होगा, उसकी हेरोदिस परेशान था कि ये क्या हो रहा है। जिस तक कदर उसकी पैदाइश पर एक 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 अजीब मंजर, एक सीन और एक ड्रामा क्रिएट हो गया था, इसी तरह जब वो वापस आएगा तब भी इसी तरह से होगा। और उसके पैदा होने का जो मंजर है वो डिफरेंट है, लेकिन अब वो जो वापस आने वाला उसका जो मंजर होगा ना, वो बड़ा खौफनाक और देखने वाला होगा। वो सजा और जजा देने के लिए आ रहा है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। चीजें बड़ी मुख्तलिफ हो जाएंगी उस दौर में। मत्ती 24 बाब 29 आयत,
लूका 21 बाब 25 से 26 आयत। मत्ती 24-29, लूका 21 25 से 26। आगे चलते हैं। और फौरन उन दिनों की जी जी नहीं पढ़ नहीं, सकता हूँ सर? पढ़ने की जरूरत नहीं, नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, थैंक यू। ओके वो ओके ओके जलाल में थैंक यू। वापस आएगा, जलाल में वापस आएगा, ग्लोरियस, ठीक है, जलाल में वापस आएगा वो। मत्ती 24 की 30 आयत देखें, इसमें क्या लिखा है। और उस वक़्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक़्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेगी। आमीन। बड़ी कुदरत, आखिरी जुमला फिर पढ़िए, कुदरत और जलाल के साथ, कुदरत और जलाल के साथ। और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेगी। बादलों आमीन। पर कुदरत, बादलों पर कुदरत और जलाल के साथ वो क्या होगा, नीचे उतरे, बादलों के साथ, कुदरत के साथ और जलाल के साथ। दूसरा थस्सलुनीकियों पहला बाब 7 आए, दूसरा थस्सलुनीकियों पहला बाब 7 आए। पांच बाब, पहला पहला नहीं, बाब। पहला बाब 7, पहला बाब 7 है। और तुम और मुसीबत उसने उठाने वाले, जरूरिया के बेटे नहीं नहीं जी, सबा पढ़ो, आप ठीक पढ़ रही। जी सिस्टर सबा प्लीज आप पढ़े। जी पास, और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावन यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। भड़कती हुई आग कवि फरिश्तों के साथ, ठीक है जी। तो देखिए वो इन चीजों के साथ उतरेगा, कवि फरिश्ते, भड़कती हुई आग, आसमान से उतरेगा। 3 चीजें हैं, भड़कती आग आसमान से जाहिर होगा और कवि फरिश्ते, 3 चीजें, और भी बहुत सारी होंगी। फिर एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट है कि वो फतहाना, यानी नरसिंगों की आवाज, ट्रम्प जिसे कहते हैं हम, ठीक है, उसकी आवाज होगी, लाइक किंग ऑफ किंग्स, गॉड ऑफ गॉड जो है वो जब जब एंटर करते हैं तब जो है ऐसे नारे और ऐसी आवाजें आती हैं। उसके लिए आप देख लें हवाला ज़बूर 2 बाब 9 आए, ज़बूर 2:9 में लिखा है। फिर दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब की 8 आए, फिर मुकाशवा 19 बाब 19 से 21 आए, ज़बूर 2 आयत नंबर 9, दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब 8 आयत, मुकाशवा 19 बाब 19 से 21 आए, ठीक है, खुद ही पढ़ लेंगे आपने। और फिर आखिरी पॉइंट है कि वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। मत्ती की इंजील 24 बाब 35 आयत, मिस सबा प्लीज पढ़े जरा। मत्ती की इंजील 24 बाब 35 आयत। ओके। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। आसमान और जमीन जो है वो टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें जो हैं वो हरगिज नहीं टलेंगी। सो ये जो सब कुछ हमने पढ़ा है बाइबल में से ही पढ़ा है, और हमने हवाले देखे हैं, और आपने देखा है कि यीशु मसीह किस जगह पर उतरेगा, कैसे उतरेगा, क्यों उतरेगा, क्या करने के लिए आ रहा है और क्या ठीक का कार होगा। आमीन। आखिर में 5 चीजें हैं मेरे पास ईमाल की किताब में और इंजीलों के हवाले में, लिख लें जरा, ये वर्ड्स टू वर्ड्स लिखने हैं। अंजीलों में एक बीज बोया गया था, अंजील में एक बीज बोया गया था, यहाँ आप ऐसे लिखिए, अनाजील में एक बीज बोया गया था,
जिसका फल हमें इमाल की किताब में नजर आता है, जिसका फल हमें इमाल की किताब में नजर आता है, और वो फल था कलीसिया। अंजीलों में हमें नजर आती है कि लोग मोजज़े देखते हैं, यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, और फिर इमाल की किताब में हमें नजर आता है कि लोग खुद अब मोजज़े करना शुरू हो गए हैं और खुद वो इबादत में आना शुरू हो गया है। होम बेस्ड चर्च उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। अंजील में बीज बोया गया, लेकिन इमाल की किताब में जाकर उसको फल लगा। दूसरी बात, अंजील में यीशु ने सब कुछ करके दिखा दिया। इंजीलों में यीशु मसीह ने सब कुछ करके दिखा दिया, लेकिन इमाल की किताब में शागिर्दों ने खुद प्रैक्टिस की। इमाल की किताब में शागिर्दों ने खुद ही प्रैक्टिस की और किसी की बदरूहें निकाल दी हैं, और बेशुमार किसी को रूल कुदस मिल गया। ठीक है, पहले वो सिर्फ यीशु को ही देखते थे। अंजील में यीशु पर मुसीबत आई, अंजील में यीशु पर मुसीबत आई, लेकिन इमाल की किताब में हम देखते हैं कि ईमानदारों पर मुसीबत आई। इमाल की किताब में हम देखते हैं कि ईमानदारों पर मुसीबत आई है। अंजील में हम देखते हैं कि यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया है, लेकिन इमाल की किताब में हम देखते हैं कि पाकरू नीचे भेजा गया है। अंजील में यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया, इमाल की किताब में हम देखते हैं कि पाकरू नीचे भेजा गया। अंजीलों में शागिर्द भोले भाले और डर से भरे हुए नजर आते हैं। अंजीलों में शागिर्द डर से भरे हुए भोले भाले और सीधे नजर आते हैं। इमाल की किताब में शागिर्द दलेर, पाकरू से मामूर और हिकमत से मामूर और जज्बे से सरशार नजर आते हैं। आमीन। सो ये सारी चीजें जो हैं हमारे अंदर भी होनी चाहिए। जो यीशु को अपना लेता है उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। सो जरूरत इस बात की है कि अपने आप को हम रेडी करें यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के लिए। जब यीशु मसीह आसमान पर से आ रहे हैं तो हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें, और हमें ये शर्फ हासिल हो कि हम यीशु मसीह के साथ आसमान से नीचे उतरें। जब वो नीचे उतरे तो हम भी उस पार्टी में शामिल हों। ये ना हो कि हम नीचे उस पार्टी में शामिल हों जो अज़ियत के दौर में से गुजर रही हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। जितने ईमानदार हैं वो उसके साथ आसमान से दोबारा उतरेंगे, ताकि वो इस जमीन पर 1 साल के लिए उसके साथ बादशाहत करेंगे, और फिर उसके बाद अब तक उसके साथ बादशाहत करेंगे। आमीन। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई बात है, कोई क्वेश्चन है, तो आप खुद ही उसको सर्च करके दूसरों को भी बताएं और मुझे भी बताएं। राइट